हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। उसके पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो हमारी इक्विटी वाली बैच चलती है वो 2025 से काफ़ी हम लोग लिमिटेड देने वाले हैं। तो अगला जो बैच है ना वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उसकी बुकिंग आप ज़रूर कीजिए अगर आपको सीखना है तो, और आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अर्ली बिड ऑफर ओपन है, आपको अगर सीखना है तो यू कैन ज्वाइन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले समरी की। तो यहाँ पे देखिए जो लाइक क्लाइंट है ना, इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी सेल किया है। कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो यहाँ पे फ्यूचर पे सेल कर रहा है, कॉल पे सेल कर रहा है, पुट पे सेल कर रहा है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, पुटे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लाइक मिक्सअप डेटा है, मतलब कहीं से क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, बाजार गिरा, उसके बाद क्या हो गया, रिकवरी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी पोजीशंस बन गई बाजार में, और बहुत सारी पोजीशन जो है अगेंस्ट ऑफ ट्रेंड भी हो सकती है। कोई भी गलत हो सकता है, शॉर्टर गलत हो सकता है, लॉन्ग वाला भी गलत हो सकता है। तो इसलिए डेटा थोड़ा सा इस टाइप के आपको दिखाई देंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन डेटा की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 143 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 186 का शॉर्ट है, प्रो के पास 16,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 61,000 का लॉन्ग, एफआईआई के पास 38,000 का लॉन्ग, प्रो के पास 99,000 का शेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 259 का शॉर्ट है, एफआईआई के पास 198 का लॉन्ग है, प्रो के पास 46,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 39 लाख के लॉन्ग है, एफआईआई के पास 11 लाख के लॉन्ग है, प्रो के पास 5 लाख के लॉन्ग है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों कर देते हैं एक्युमुलेट, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे डेटा जो है यहाँ पे हैं, कितने डेटा हैं। ओके फ्रेंड्स, सो डेटा का जो फाइनल फिगर है वो इस तरीके से आ रहा है कि क्लाइंट के सारे डेटा को हम लोग जब कंसोलिडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे M2M में 465 का लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और एफआईआई का डेटा देखेंगे तो सब कुछ कंसिडर करने के बाद 346 का सेल आ रहा है। प्रो के पास देखेंगे तो सब कुछ कंसिडर करने के बाद 129 का सेल आ रहा है। तो इनकी सेल पोजीशन भी बड़ी है, इनकी सेल पोजीशन भी बड़ी है, और इनकी लॉन्ग पोजीशन भी बड़ी है। बाजार पहले हुआ सेल, ठीक है, देन आफ्टर हुई रिकवरी, और देन आफ्टर हो गई क्लोजिंग। तो अब क्या होगा कि जो ओपन करेगा लेवल ना वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, और उसको हमें ध्यान में रख के और उसके हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान होगा। तो अभी क्या करना होगा, हमें किस लेवल पे फोकस करना होगा, आइए हम जानते हैं चार्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का लाइक देखिए रेजिस्टेंस 23,330 का है, और सपोर्ट दोस्तों 22,850 का है। तो अब निफ्टी में क्या होगा, तो देखिए निफ्टी को हम लोग कर देते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लाइक निफ्टी एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से करेक्शन हुआ, बाजार एक डब्लू बनाने की कोशिश में है। अब इस डब्लू का अगर यहीं से ब्रेकआउट हो गया और ये लेवल सस्टेन हो गया, लेवल होगा 23,135 का, तब तो हम यहाँ पे बाई में इंटरेस्टेड रहेंगे। और अगर ये कहीं इधर से फेल हो गया तो ये फिर नीचे तक आ जाएगा और ये फिर सेल ही बनेगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको वेट करना है। इसका वेट करना है, लेवल का वेट करना है, ठीक है। कौन सा लेवल है, 23,120। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद हमें लेनी है कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन पे हमें दिखाई देगा कि अगर मामला ठीक है तो ठीक है जी, कर लिया जाएगा लॉन्ग। अगर मामला नहीं ठीक है तो वेट किया जाएगा, ठीक है, बेटर होगा। अगर सपोज कीजिए कि ये लेवल नहीं क्रॉस कर रहा, यहीं पे सस्टेन होके और ये अगेन अगर 23,000 के नीचे आ गया तो ये यहाँ से फिर सेल बन जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे ग्रीन लाइन प्लॉट करके रखिएगा चार्ट पे, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 49,980 का है, सपोर्ट 49,775 का है। इसमें अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा जो है चार्ट नज़र आएगा, बिकॉज इसने प्रॉपर जो सपोर्ट थे ना, जो हमारी ग्रीन लाइन थी जिसको मैंने सपोर्ट के तौर पे चार्ट के रूप में आपको दिया था, बाजार वहीं से सस्टेन हुआ है, वहीं पे प्राइस एक्शन बढ़िया किया और वहीं से रिवर्स मारा है, ठीक है। प्रॉपर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि क्लोजिंग हो गई है तो क्रॉस तो नहीं कर पाया है। तो जैसे ही कल 49,600 प्लस के लेवल को होल्ड करना शुरू करेगा तो ये लॉन्ग की कंडीशन बनेगी, लेकिन डायरेक्ट एक बार ब्रेक करने पर लॉन्ग मत लीजिएगा। लॉन्ग के बाद अगर एक रिटेस्ट दे देगा फिर धीरे धीरे ऊपर चलेगा
तब जाके ये अच्छा लॉन्ग बनेगा और तब जाके ये बेहतरीन जो है बाई बनेगा, अदरवाइज ये फेल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो बाज़ार फिर वहाँ पे अरेंज कर सकता है, इसलिए ये चीज़ें वहाँ पे ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस होगा 23,475 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 23,000 का। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो लाइक इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसने जिस लेवल को ब्रेक किया था वो लेवल ब्रेकडाउन का था, फिर उसको रिवर्स मारा, फिर इसके ऊपर आके क्लोज हो गया। अब ये जो एरिया है सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, तो 23,165 अगर होल्ड है तो यहाँ पे बाई करेंगे और 23,95 का जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि 23,165 होल्ड होना चाहिए और बाकी जो इसका ब्रेकआउट है वो 23,330 के ऊपर हो जाएगा। ये आपका ब्रेकआउट बनेगा, के ऊपर फिर और यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेट होगी। अगर ये कहीं नहीं जाता है और यहीं से लोअर लो बनाना शुरू करता है और इस लेवल के नीचे आता है जो कि 23,95 का है, तो फिर ये यहाँ पे सेल होगा। ठीक है, सो दोनों लेवल है और दोनों लेवल पे आपको क्लोजली वॉच करना होगा एक सही से बढ़िया जो है ट्रेड के लिए। अब बात करेंगे मिड कैप निफ्टी, तो लाइक ये अपने उसी जो है जोन में घूम रही है, ऊपर गई, रिजेक्शन ली, जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई और रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि अभी ये बेरिश है, जब तक इसके नीचे रहेगी तो सेल ऑन राइज ही रहेगी। स्टॉक वाइज में दो स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। टीवीएस मोटर एक अच्छे जोन से रिजेक्ट होके रिवर्सल शो किया है, तो कल अगर ये 2518 को सस्टेन करेगा तो एक ठीक ठाक दिख सकता है। सेल हमने एडवांस में ही आज चैनल पे दिया था, देखिए 6% के करीब क्लोज हुआ है, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। तो अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने अच्छा खासा आपको एक रिजेक्शन दिया था, बाई के लिए नीचे तक गया था। बस इसी डिप का फ़ायदा उठाना था, अगर आपने इस डिप का फ़ायदा उठाया तो गेन आपका है, और नहीं दिखाया तो फिर आप देखते रह गए, तो फिर आपको देखते रहना पड़ेगा। सो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो निफ्टी का डेटा देखिए यहाँ पे ठीक ठाक है, कॉल की राइटिंग है ओटीएम आईटीएम पे, और पुट की राइटिंग है डीप ओटीएम पे, और बाकी शॉर्ट कवरिंग है आईटीएम पे। मेजोर डेटा के तौर पे देखेंगे अगर टोटल ओआई के तौर पे, तो हमारे पास 25 लाख के कॉल सेलर, 16 लाख के पुट सेलर है। तो स्टिल सेलर अवेलेबल है, कोई डाउट नहीं है। 23,300 पे अच्छे खासे यहाँ पे ओआई दिख रहे हैं 121 के, और 23,000 पे भी अच्छे खासे ओआई है 94,000 के। आप अभी हैं 23,000 के पास बिल्कुल, तो बाउंस करना बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है दोस्तों कि 23,000 डीजे उम्दा सपोर्ट, यहाँ से बाउंस आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो लाइक बैंक निफ्टी में टोटल जो कॉल सेलर है 9 लाख के करीब है, पुट सेलर 7 लाख के करीब है। सो यहाँ पे भी जो इनके एम टू एम डेटा है वो थोड़ा सेलर के फेवर में, लेकिन आईटीएम पे थोड़ी बाइंग भी यहाँ पे दिख रही है। 49,500 पे अच्छे खासे राइटर हैं, 25,000 जो इसमें बार भी ज़्यादा है, और 49,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर हैं 28,000 के। तो 49,500 लाइक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, इसीलिए 49,600 का लेवल दिया है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो सस्टेन हो जाएगा, और अगर सस्टेन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट बाई देखने को मिल सकता है। तो हमें दोस्तों एक ही लेवल पे फोकस करना है और वो है 49,500। ठीक है, 49,500 पे हमें फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे मेजर एक वाई है और यही जो है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। 49,500 का अगर आप नीचे सस्टेन हो रहे हैं तो डैट्स मीन्स की थोड़ा रिस्क रहेगा। 49,600 के ऊपर हैं तो आपको थर्स्ट मिलेगा और आप ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आपका वहाँ पे बाई सेटअप रहेगा। तो ये फिलहाल के लिए सेटअप है और इसके ऊपर हमें पूरा फोकस करना होगा। उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेटा ये डेली मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।